पहले तो आप सभी का मैं अभिवादन करता हूं कि आज ऐसी गर्मी में भी आपको दोपहर में बुलाया गया और आप पूरी मात्रा में यहाँ उपस्थित हैं। देश की आज़ादी के बाद जो मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू समाज के ऊपर आघात शुरू हुए, वो राजस्थान में जो कांग्रेस अशोक गहलोत की सरकार बनी है तब से उसकी मात्रा बढ़ गई है। जब से कांग्रेस की सरकार किसी भी राज्य में बनती है तो एक विशेष लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि अब हम कुछ भी करें हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बाधा आने वाली नहीं है। समय समय पर सरकार ऐसे काम कर करके इनको आश्वस्त भी करती रहती है। राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, आपको पता होगा, इन्होंने मदरसा बोर्ड का गठन किया। 30 जिलों के अंदर मुस्लिम कॉलेज खोले जाएंगे। गायों के लिए स्टाम्प ड्यूटी वसूली थी ताकि गौशालाओं की स्थिति ठीक हो। वो स्टाम्प ड्यूटी का जो पैसा है वो किसी और काम में खर्च कर दिया। इंदिरा रसोई जो है उसका नाम हिंदू देवी अन्नपूर्णा के नाम से था, लेकिन वो उनको पसंद कैसे आ सकती है, इसलिए उसका नाम इंदिरा रसोई कर दिया। भगवे रंग से तो इतनी नफरत हो गई कि छोटी बच्चियों को जो साइकिलें दी थी उसका रंग केसरिया से बदल करके उन्होंने काला कर दिया। मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदू त्यौहार आते हैं तो 144 की धारा लगाई जाती है। हिंदू त्योहारों के ऊपर बिजली काटी जाए और मुस्लिम त्यौहार आते हैं तो आबाद गति से बिजली की आपूर्ति की जाए, ये आदेश निकाले जाते हैं। कोरोना में भी देखा होगा कि सरकार ने रोज़ा खोलने के लिए या जहाँ ये लोग भर्ती थे उनके लिए इन्होंने खजूर और मिठाई की व्यवस्था की, लेकिन मंदिरों में जाने वाले लोगों के ऊपर केस दर्ज हुए। ऐसे अनेकों काम सरकार ने किए। जैसलमेर बाड़मेर के जो बॉर्डर पे इंटेलिजेंस सेंटर होते हैं, जितने ज़्यादा होंगे वैधानिक गतिविधियाँ कम होगी, लेकिन उन्होंने वो सेंटर ही सारे हटा दिए। पिछले कुछ समय से जो करौली की घटना हुई है, अलवर की हुई है, जोधपुर की हुई है, अभी हनुमानगढ़ में हुई है, इन घटनाओं से तो ये सिद्ध हो गया कि सरकार आंख मूंद करके ये काम करती है। जितने भी वीडियो क्लिप है या जो क्लोज सर्किट कैमरों से जो रिकॉर्डिंग हुई है उसमें कौन पत्थर मार रहा है ये सबको दिखता है, लेकिन केस दर्ज हिंदुओं के ऊपर होता है, अंदर हिंदुओं को डाला जाता है, हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जाता है। हिंदू समाज का विरोध करते करते कांग्रेस देश का विरोध करने लग गई, सेना का विरोध करने लगी, और इसी विरोध के कारण एक समय कांग्रेस हीरो हुआ करती थी, आज वो हीरो से जीरो बन गई। अभी जो हनुमानगढ़ में घटना हुई है, पिछले 2 सालों से छेड़ाछाड़ी की जा रही थी मंदिर के आगे, सारा जमघट मुसलमानों का वहीं बैठते थे। बार बार पुलिस को शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उस दिन भी एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ जब आया और उसके साथ छेड़छाड़ की तो हमारे कुछ कार्यकर्ता केवल समझाने के लिए गए थे, लेकिन वो तो हर समय मार पिटाई और दंगा करने के लिए तैयार ही रहते हैं, इसलिए उन्होंने उनका सिर फोड़ दिया। फिर हमारे कार्यकर्ताओं को 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद एसपी साहब का जो बयान आया है वो बयान तो ऐसा सिद्ध कर रहा है कि ये व्यक्ति शुद्ध रूप से मुस्लिम मानसिकता का व्यक्ति है, और ये व्यक्ति ऐसे बोल रहा है जैसे कोई कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहा है। उन्होंने कहा है कि 2 बोतल पेट्रोल मिला, और 2 बोतल को उन्होंने ऐसा बोला है जैसे कोई 200 बोतल मिल गया हो, या 2 किलो RDX मिला हो। अब 2 बोतल से कुछ होता है? पेट्रोल पंप बंद है तो लोग तेल कहाँ से लेकर के आएंगे। फिर इन्होंने कहा कि हमने गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद भी धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, तो फिर क्या हम जाकर के वापस कानून हाथ में लेते और उनके घरों में जाकर के उनके सिर फोड़ते, या उनको धन्यवाद देने जाते कि चलो आपने बहुत बढ़िया काम किया है, हम आपको फूल माला भेंट करने आए। लेकिन इन्होंने ये बोला है कि इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, और जो लाठी का इन्होंने बोला है कि लाठियाँ बरामद की गई, तो लाठियाँ तो वो थाने के आगे थी, और यदि कुछ करना ही होता आगजली वगैरह तो उस बस्ती के अंदर जाते, लेकिन वहाँ बस्ती के अंदर कोई घूमते फिरते मारते पीटते उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिर इन्होंने जो 200 लोगों की संख्या का बोला है, तो आज का जो सोशल मीडिया है
उस सोशल मीडिया में आधा घंटा में 200 लोग इकट्ठा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारी ताकत तो वहाँ 2000 लोग इकट्ठा करने की है। यदि हम आधा घंटा में मैसेज करें तो विश्व हिंदू परिषद का काम इतना ज़्यादा है कि हम 2000 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन हमारी योजना नहीं थी। ये जिसको समाचार मिला वो लोग ही वहाँ आए। यदि योजना होती तो हम वहाँ 2000 लोग इकट्ठा कर देते। और इन्होंने सारा जो दोष हिंदू समाज पे ही बढ़ा है, नाम ले ले करके बताया है। लेकिन किस कारण ये झगड़ा हुआ, ये दंगा किस कारण हुआ, उसकी एसपी साहब ने कोई अपने बाइट के अंदर उसका जिक्र नहीं किया। जिन जिन मुसलमान लड़कों ने पत्थर फेंके, सिर फोड़े, उनमें से किसी का भी नाम उन्होंने नहीं लिया। इसका मतलब है वो जानबूझ करके हिंदू समाज का मान मर्दन करने का ही काम कर रहे हैं। इन तमाम घटनाओं को देखते हुए अभी हमने तय किया है कि पूरे राजस्थान में सोमवार को हम 2 घंटे का धरना लगाएंगे। महिलाएं अपमानित हो रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसलिए सवेरे 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हम टेंट लगाकर, माइक लगाकर, भाषण देकर कानून के मर्यादा में और संविधान को ध्यान में रखते हुए जो हमारा मौलिक अधिकार है धरना प्रदर्शन करना, वो करेंगे। और आम जनता को बताएंगे कि किस प्रकार ये सरकार और ये जो एसपी आदि है, ये उनके मार्गदर्शन में, उनकी थपथपी से हिंदू समाज को प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं। महिलाओं ने भी तय किया है, दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति भी अशोक गहलोत को राखी लिफाफों में भेजेगी और उनसे आग्रह करेगी कि आप हमारे भाई हो और हमारी जो इज्जत है वो आज राजस्थान में सुरक्षित नहीं है, आप हमारी इज्जत की रक्षा करिए। तो सोमवार को ये पूरे राजस्थान में एक ही समय, एक ही दिन बड़ी मात्रा में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करके आम जनता को जगाने का काम किया जाएगा। आपके माध्यम से मैं आम हिंदू समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपना भविष्य सुरक्षित करवाना है तो इस धरना प्रदर्शन में आकर के सरकार के विरोध और हिंदू समाज के ऊपर जो ये कुठाराघात हो रहा है, आघात हो रहा है, उनका माकूल जवाब देने के लिए इस धरना प्रदर्शन को सफल बनावे। जय श्री राम।